नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर चुनाव आयोग का वोट चोरी का आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी एटम बम आखिरकार फोड़ ही दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए जाने के सबूत दिखाए और कहा कि उनकी पार्टी की जांच में ये सब सामने आया है। हालांकि राहुल गांधी के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने कुछ ही देर के बाद इसे खारिज कर दिया और इसे देश की जनता को गुमराह करने वाला बता दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर इन आरोपों पर शपथ पत्र के साथ प्रमाण भी मांगे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनावी एटम बम वाले धमाके में कितना दम है, या फिर राहुल गांधी ने इसके जरिए सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। These are all the people who have voted. राहुल गांधी ने फोड़ा चुनावी एटम बम, मिले सबूत या फैला भ्रम। वोट चोरी पर चुनाव आयोग का पलटवार, राहुल से मांगे सबूतों के साथ शपथ पत्र। एसआईआर पर राहुल के सवाल, सियासत में तेज उबाल। राहुल के आरोप पक्के सबूत या लोकतंत्र पर हमला। पिछले कुछ समय से देश में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और राज्य केंद्र की सरकारों के खिलाफ सड़क से सदन तक मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जोड़ने के लिए चुनाव आयोग को 6 दिन में बिहार में 5000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि इनमें से एक भी आवेदन किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं आए हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी ने चुनावी एटम बम फोड़कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में धांधली से जुड़े अपने आरोपों के सबूत जारी किए। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की गई। इसके अलावा राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1,250,000 वोट चोरी हुए। राहुल का दावा है कि उनकी पड़ताल में 11,965 फर्जी वोटर पाए गए, 40,000 गलत पते वाले वोटर पाए गए, एक पते पर 10,452 मतदाता पाए गए, 4,132 वोटर्स की तस्वीरें गलत मिली, वहीं 33,692 फॉर्म 6 का दुरुपयोग करते हुए पाए गए। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो,
100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो, मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ये सब लोग। राहुल ने बताया कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद उन्होंने ये सबूत जुटाए हैं और अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बनाकर रख दिया जाए तो ये 7 फीट ऊंचा हो जाएगा। इसके अलावा राहुल ने कहा कि सबूतों को जुटाने में उन्हें करीब 6 महीने का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि उन्हें मशीन से स्कैन न किया जा सके। राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाए हैं कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत न बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा। ऐसे में राहुल गांधी ने न्यायपालिका को इस मामले में दखल देने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनने की जगह चुनाव की रक्षा करनी चाहिए। राहुल ने ये भी कहा कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तब तक ईवीएम या मैन्युअली चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे और चुनाव मैन्युअली किया जाए तब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एम्पायर ही दूसरी पार्टी का है, इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है, बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आएगी। अच्छा, राहुल गांधी के चुनावी एटम बम को बीजेपी ने फुस बम बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बम की तरह फटने की सोच के बजाय पानी की तरह बहे। संबित पात्रा ने ये भी कहा, आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा या लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करूंगा, लेकिन बम की तरह विस्फोट करने की बात राहुल की ये भाषा बताती है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है। राहुल गांधी ने जैसे ही चुनावी एटम बम फोड़कर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने भी राहुल को करारा जवाब दिया और इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर शपथ पत्र के साथ प्रमाण मांगे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है तो शपथ पत्र पर लिख कर दे, और यदि वो ऐसा नहीं मानते तो गुमराह करना बंद करें। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में याद दिलाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे भारत के निर्वाचन नियमों के तहत लिखित में उसका प्रमाण सहित विवरण देना होता है। राहुल गांधी नियम 20(3)B के तहत
शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराए जिससे उनके दावों की जांच की जा सके और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सके। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और उनका दावा है कि उनके पास वोट चोरी के 100% पक्के सबूत हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल को 24 जून को भेजा गया लेटर जारी किया था। लेटर में लिखा है, कांग्रेस ने पहले भी नवंबर 2024 के चुनाव के बाद ऐसे ही आरोप लगाए थे, जिसका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था। साथ ही इसमें चुनाव आयोग ने ये भी बताया था कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से कानून के अनुसार और हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए गए हैं। अगर कांग्रेस को कोई कानूनी आपत्ति थी तो वो कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद राहुल का चुनाव आयोग पर हमला बंद नहीं हो रहा है और बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी पर इसको लेकर पलटवार कर रही है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पीटे, जनता ने नकारा, लोकसभा चुनाव में नकारा, पंचायत और निकाय चुनाव में नकारा। अब पंचायत और निकाय चुनाव मशीन से हुआ, पंचायत चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ, उसमें भी क्या दशा हुई उनकी। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी से जनता बहुत दूर जा चुकी है। कि वो कर्नाटका के उनके मिनिस्टर हैं, तो कह रहे थे कि हम लोग तो जो बैलेट होता था सब डलवा देते थे। ये कांग्रेस का रिवाज था कि जब वो चुनाव बैलेट से कराते थे या किसी और चीज से बूथ को कैप्चर करना, फर्जी वोट को बढ़ा देना। अब जब चुनाव पारदर्शिता से हो रहा है तो उनको आपत्ति है। जब मृतक के सर्टिफिकेट मौजूद हैं और लाखों लोग मर चुके हैं तो उनका लिस्ट से नाम हटना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जो लोग बाहर चले गए हैं उनका नाम हटना एक सामान्य प्रक्रिया है। जो लोग 2-3 जगह जिनका नाम दर्ज है, तेजस्वी जी ऐसे लोग, तो उनका नाम एक ही जगह आएगा, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए कांग्रेस हतोत्साहित है और हार के डर से पहले वो अपना रिहर्सल कर रही है कि वो बहाना क्या बनाएगी। मैं समझता हूं कि राहुल जी का ये बयान अपरिपक्वतापूर्ण बयान है। सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है और विपक्षी पार्टियां एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं, उसने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में एसआईआर और मतदाता सूची विवाद बड़ा मुद्दा बन सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।